कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं रामायण की कथा हमारे नन्हे एक्टर्स के साथ। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कोशला नाम का राज्य था। कोशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। श्री राम भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ की दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दशरथ की तीसरी पत्नी सुमित्रा के पुत्र थे। जब दशरथ ने श्री राम के राज्य अभिषेक की घोषणा की, तब सारी प्रजा बहुत खुश हुई, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज उनको पूरा करने का समय आ गया है। रानी, तुम जो भी मांगोगी हम तख्तार उसको पूरा करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर ठीक है, आज मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम वनवास के लिए जाने लगे। रघुवीर, मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, इसलिए मुझे साथ चलने के लिए आज्ञा दीजिए। भैया, भैया, जो मैंने सुना, क्या वो सच है? महाराज ने आपसे राज छीन लिया? भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की सेना का अकेले सामना कर सकता हूँ। नहीं लक्ष्मण, आज जो हो रहा है उसे होनी करारी है। ये धनुष मेरे जाने के बाद भरत की सेवा में उठाना। भैया, यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी बन जाना होगा। जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया। एक समय वो पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे। वहां सीता ने एक स्वर्ण मृग को देखा। सुंदर दृश्य देखा है हमने। क्या हुआ सीते? एक बहुत सुंदर हिरन हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। आइए देखिए, इसके सींग जैसे सोने के हैं, इसके खाल भी सोने की है। सचमुच बहुत ही सुंदर है। देख रहे हो लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया, मुझे तो ये हिरन मायावी लगता है। प्रभु, इसे पकड़ लाए ना, जल्दी पकड़ लाए ना। लक्ष्मण, तुम आश्रम में सावधानी से सीता की रक्षा करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता।
लक्ष्मण भैया देखो, प्रभु तुम्हें अपने सहायता के लिए बुला रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी राक्षस का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। क्या ये तुम्हें प्रभु राम की आवाज नहीं सुनी? मेरी आज्ञा के पालन करो, जाओ प्रभु राम को लेके आओ। ठीक है भाभी, मैं गुरु जी की देवी शक्ति से आपके लिए एक अदृश्य दीवार बना रहा हूं। जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने की कोशिश करेगा वो जल जाएगा। भाभी, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अपमान! घर के द्वार से भिक्षा देना चाहती हूँ। जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। जैसे ही सीता माता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण अपने असली रूप में आ जाता है। हा 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 हा, मैं हूँ लंकापति रावण। दुष्ट रावण, चले जाओ यहाँ से। लक्ष्मण, प्रभु राम, मेरी रक्षा कीजिए। हा 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 हा। भिक्षा रह गई। अरे पीछे उधर जा रहा है। राम और लक्ष्मण सीता को आश्रम में ना पाकर बहुत दुखी हुए और वन में सीता को ढूंढने चले गए। वहां उन्हें जटायु पक्षी ने बताया कि रावण नाम का राक्षस सीता माता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अनेक नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए राम लक्ष्मण आगे बढ़े। वहां ऋषिमुख पर्वत पर उन्हें हनुमान मिले। हे वीर पुरुषों, आप कौन है और आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान। हनुमान, ये अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम सीता माता की खोज में यहाँ आए हैं। उन्हें रावण नाम का दुष्ट राक्षस दक्षिण दिशा में ले गया है। क्या आप मेरे प्रभु श्री राम हैं? मैं धन्य हूँ प्रभु आपके दर्शन पाकर। अब मैं सीता माता की खोज कर कर ही आपके पास आऊंगा। हनुमान, जब तुम सीता से मिलो तो उसको ये मुद्रिका दे देना। वो समझ जाएगी कि तुम हमारे मित्र हो। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माते, मैं श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ। मुझे श्री राम ने भेजा है। उन्होंने कहा है आप चिंतित ना हो,
वो जल्द ही रावण का वध करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। ये तो श्री राम की मुद्रिका है, इसे तो माया से नहीं बनाया जा सकता है। माते, यूं तो मैं आपको अभी इस ही पल यहाँ से ले जा सकता हूँ, परंतु श्री राम आपको जल्द ही यहाँ से ले जाएंगे। इधर श्री राम अपनी वानर सेना के साथ युद्ध की तैयारी करने लगे। उधर अहंकारी रावण अपने भाई विभीषण के आग्रह करने पर भी नहीं समझता। महाराज, श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका आ रहे हैं। आप सीता माता को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए, नहीं तो लंका का विनाश निश्चित है। हा 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 हा! वो मनुष्य राम अपनी बंदरों की सेना लेके मुझसे युद्ध करने आ रहा है। हा 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 हा! हा 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 हा! हा 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 हा! लंकापति रावण को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। हा 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 हा! हा 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 हा! श्री राम, रावण को केवल उसके नाभि में तीर मारकर ही मारा जा सकता है। सावधान रावण! आ! आ! श्री राम! हर हर महादेव। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! रावण के वध के बाद श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं और सीता माता को लेकर अयोध्या लौट आते हैं।
अयोध्या की प्रजा बहुत प्रेम और उत्साह के साथ श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान का स्वागत करते हैं। सारी अयोध्या नगरी में घी के दीप जलाकर हर्षोल्लास मनाया जाता है। कहा जाता है कि उसी दिन से हम सब दिए जलाकर, मिठाइयाँ खाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। शुभ दीपावली।